बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा कोर्स चल रहा था जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिसमें से कुछ कंटेंट हम कवर कर चुके हैं, जिनमें अर्निंग पोटेंशियल देखा, फेसबुक एड्स देखे, फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी उसकी देखी, बिज़नेस मैनेजर देखा, एड्स मैनेजर देखे, बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कैसे होता है वो देखा। हमें फेसबुक एड्स को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देखा। फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पेज को विदाउट मनी यानी पेड प्रमोट कैसे किया जा सकता है और अनपेड प्रमोट कैसे किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें देखी हमने। फिर हमने इसके अंदर देखा कि आपने बिज़नेस मैनेजर कैसे बनाना है, आप पेज को बूस्ट आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी की सारी हमने देखी। हमने ये भी देखा कि अपने पेज को सेटअप कैसे करते हैं। एक पेज तो बन गया लेकिन उसको सेटअप कैसे करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपका एक बिज़नेस तो बन गया है, आपका एक बिज़नेस तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अब आपने उसको प्रमोट भी तो करना है ना, अब आपने उसको लेके भी चलना है। अब लेके चलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिज़नेस को लेके चलने के लिए आपको सोशल मीडिया जो आप सीख रहे हैं उसकी ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें जब आप बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, आपने अपना पेज सेटअप कर लिया, आपने अपनी दुकान बना लिया, आपने उसके अंदर माल डाल लिया, आपने उसके अंदर चीज़ें रख ली, बंदे रख लिए। अब अगला काम क्या है हमारा? अगला काम ये है कि हमने उससे सेल जनरेट करनी है। ठीक है। सेल जनरेट करने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग का सहारा लेने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है? मार्केटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेडिशनल जो है, आप समझ लें कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है। ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक दूध वाली दुकान है, तो वो जब अपने आप को मार्केट करेगा तो अपने आप को मार्केट कैसे करेगा? वो अपनी जो ही उसने दुकान बनाई तो वो क्या करेगा? वो अपनी दुकान के बाहर एक जो है वो लाइटिंग का इंतज़ाम कर लेगा, डीजे बुलवा लेगा, ठीक है, और डिफरेंट मतलब वो शोशा करेगा, लाइटिंग जो है ना, शोर शराबा होगा वहाँ पे, चार बंदे इकट्ठे होंगे, लोगों को पता चलेगा अच्छा जी ये दूध दही की नई दुकान बनी है, इनकी ओपनिंग है या इफ्तिताह है इनका, तो बेसिकली इस मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक दो दिन वो ये काम करेंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ऑब्वियसली कस्टमर उनके पास आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप फेसबुक पे काम करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपने आते ही डोल्ड मक्का करके आपने बताना होता है कि आई एम इन मार्केट, आई एम लाइव इन मार्केट। ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको शोर गुल मचाना है, आपको शोर मचाना है, आपको बताना है लोगों को कि मैं मार्केट में अवेलेबल हूँ। अब मार्केट में अवेलेबल हैं तो पता कैसे चलेगा लोगों को कि आप मार्केट में आ गए हैं? उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको पहले लोग इकट्ठे करने हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि जी मैं आ गया हूँ। ठीक है। तो आपको पहले तो अपनी फॉलोशिप बनानी पड़ेगी, आपको पहले अपने लिए लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। लोग इकट्ठे करने के लिए आपको आपको आपके पास हल क्या है? मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया था कि आप अनपेड अपने पेज को प्रमोट करें। कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आप अपने डिफरेंट दोस्तों को बताएं, उनसे बोलें अपनी पेज पे, अपनी वॉल पे, अपनी न्यूज़ फीड पे शेयर करें उसको, उनको इनवाइट करें, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करें, और करते करते आपके पास काफ़ी सारे लोग आपके पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। थिंग इज़ दैट कि आपके पास पेज के ऊपर लाइक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, लाइक्स मिलना आपको शुरू हो चुके होंगे। लेकिन वो लाइक्स कितने होंगे? 200, 300, 400, 500, मैक्सिमम 700-800, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। अब आपको क्या करना पड़ता है? बहुत कम होता है कि आपके पेज का कंटेंट इतना अच्छा है कि आप पहले ही पेज बनाया है, पहली 2-3 वीडियोस बनाई हैं या आपने कंटेंट लगाया और आप वायरल हो गए हैं। बहुत कम ऐसा होता है, मतलब 100 में से 0.1% चांसेस होते हैं। अब करना क्या है? अब करना यह है कि हमने अपने पेज को प्रमोट करना है। पेज को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ से एक पेज पे जाता हूँ और मुझे अपना पेज जो है वो प्रमोट करना है। पेज को प्रमोट करने के लिए मेरे पास क्या हाल है? यहाँ से मैं प्रमोट के बटन पे क्लिक करूँ, ये मुझे कह रहा है गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक, न्यू ऐड, बूस्ट, इंस्टाग्राम इवेंट, ऑटोमेटिक और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं कह देता हूँ कि लेट मी बूस्ट अ पोस्ट, या आप कह देंगे क्रिएट अ न्यू ऐड। अब क्रिएट अ न्यू ऐड करूँगा तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए गेट मोर पेज लाइक्स। मुझे जितना हो सकता है मुझे पेज लाइक्स चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मेरे पेज के ऊपर अवेलेबल हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऑब्वियसली एक पिक्चर लगी हुई है जो कवर फ़ोटो है,
पेज के डिस्क्रिप्शन उसने डिस्क्रिप्शन से उठा ली है। बटन है नीचे पेज लाइक्स का, जिसका आपको प्रीव्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और उसके बाद आप यहाँ से अपनी एक टारगेटेड ऑडियंस चूज़ करेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। मतलब आपका जो बंदा पेज लाइक कर रहा होगा वो किस डोमेन से होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, उसकी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसका एरिया कौन सा होना चाहिए, इसमें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप ड्यूरेशन देखेंगे कि आपने कितनी देर का ऐड लगाना है, और आप फिर यहाँ से पेज को प्रमोट कर देंगे। ये तो था मोटा मोटा जो है वो एक तरीका आपके पेज को रन करने का। लेकिन अब हम आ जाते हैं इस पेज को सही तरीके से प्रमोट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है। उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, हमें अपने एड्स मैनेजर में जाना पड़ेगा। एड्स मैनेजर में जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपने जिस तरीके से आपने अपना ऐड लगाना है, ठीक है। ये वो सेटअप है जहाँ से आप अपना ऐड रन कर सकते हैं। ऑप्शन का बटन लिखा हुआ है और रीच एंड फ्रीक्वेंसी का बटन लिखा हुआ है। आपने ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से मुराद क्या होता है, ऑप्शन का मतलब है कि आपने नीलामी करनी है, तो आपने उसके लिए ये ऑप्शन का बटन चूज़ करना है, और ये सारे यहाँ से आपने अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर है सबसे पहले जी ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस कब दी जाती है? ब्रांड अवेयरनेस लोगों को तब दी जाती है जब आपके पेज के ऊपर, जब आपको लोग ना जानते हों। यानी आपने एक जो है ब्रांड बनाया कॉस्मेटिक्स का, कॉस्मेटिक्स की एक दुकान बनी, अब उसका इफ्तिताह है तो उसके बाहर लोगों का रश लगा हुआ है। वो लोगों को बेसिकली अपने ब्रांड की अवेयरनेस दे रहा है। अब अपने ब्रांड की अवेयरनेस देने के लिए वो क्या करता है, वो फ्लायरिंग करता है, वो फ्लायर्स फेंकता है, वो लोगों को बुलाता है, कोई ऐसी कोई चीज़ दे देता है उनको फ्री में, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ दे सकता है, कोई भी एनीथिंग जो भी पॉसिबल हो, जो भी उसको लो बजट में उसको चीज़ मिल रही है, अवेलेबल है मार्केटिंग के लिए, वो उसको दे रहा है। फिर उसके बाद डिफरेंट और तरीके होते हैं ब्रांड को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि येस आई एम अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रीच। रीच का क्या मतलब होता है? रीच का मतलब ये होता है कि आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा रीचेस चाहिए होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज के ऊपर लोग चाहिए होते हैं, यानी नॉट लाइक्स, वो लाइक्स की सूरत में नहीं आते, लेकिन वो रीच होता है। रीच का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से होम पेज पे जाता हूँ और मेरे सामने एक ये पोस्ट आई, ठीक है, मैं इस पर रुका, दिस इज़ अ रीच, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे चला गया, यहाँ पे रुका, ये एक रीच हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे चला गया, यहाँ पे रुका, दिस इज़ अ रीच। इसके बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे रुका, दिस इज़ अ रीच। तो ये आपकी बेसिकली फेसबुक पेज की रीच होती हैं कि आपने पेज को रीच करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने अपनी बात पहुँचानी है। जब कोई एक छोटा सा मैसेज होता है, आपने उसके अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं किया होता, वह कोई वैल्यू ऐड नहीं की होती लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ आप एक मैसेज देते हैं कि यार हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, और आपने एक रीच का ऐड चला दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज जाए। उसके बाद हमारे पास आगे आता है कंसिडरेशन, यानी अवेयरनेस का पैनल था, उसके बाद हमारे पास आता है कंसिडरेशन का पैनल। कंसिडरेशन के पैनल में हमारे पास आता है ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियोस व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेज ऐड। ट्रैफिक क्या काम करता है? ट्रैफिक आपका ऐड, अगर कोई ट्रैफिक ऐड लगा होगा तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ बेसिकली ट्रैफिक ऐड क्या होता है। ये स्पॉन्सर ऐड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे पिक्चर पे ही रख रहा है। मैं आपको ट्रैफिक का ऐड बता देता हूँ कि ट्रैफिक का ऐड दिखता कैसे है। लेट्स से मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ वॉच मोर, तो ये मुझे एक एक वेबसाइट पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे ले आया, और यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रैफिक ऐड। यहाँ से इनको ट्रैफिक चाहिए, इन्होंने ट्रैफिक जो है वो रीडायरेक्ट करवाई हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ट्रैफिक का मतलब होता है कि आपने लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी है कि लोग आपके वेबसाइट पे, आपके जो भी ब्रांड है, आपका पेज है, उसके ऊपर लोग आएँ, ठीक है। तो आपने लोगों को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दे दी है, तो आपने डायरेक्शन दे दी। ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपने डायरेक्शन दे दी, लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया, वॉच मोर किया, वॉट एवर जो भी किया, जो भी आपने लिंक लगाया होगा,
उस पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पे, अगले वेबसाइट पे, अगली डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक ऐड चलाने के लिए यू नीड अ डेस्टिनेशन पॉइंट। एक्सक्यूज मी। तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक डेस्टिनेशन पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे आपने उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना होता है। अब आ जाते हैं इंगेजमेंट के ऊपर। अब इंगेजमेंट क्या होती है? इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये आपने एक ऐड चलाया हुआ था और मैं यहाँ पे आया, इसको छोड़ें, कोई और ऐड देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऐड है स्पॉन्सर, ओके जी, मैं इसके ऊपर आया, मैं रुका, मैं कुछ देर जो है इसके ऊपर मैंने कोई क्लिक श्लिक किया, ठीक है, मैंने इसके ऊपर सेंड मैसेज किया या मैंने इसको देख लिया एक दफ़ा को 2 4 5 सेकंड में इसके ऊपर रुका, मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, मैंने नीचे कमेंट कर दिया या लाइक कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड इंगेजमेंट। आपने लोगों को रोका, इंगेज किया अपने साथ। इंगेजमेंट ऐड आपको कब चाहिए होता है? इंगेजमेंट ऐड आपको तब चाहिए होता है कि जब आपने लोगों को अपने अपने पेज के ऊपर अपना पेज उनके दिमाग में रजिस्टर्ड करना होता है। आप चाहते हैं कि लोग रुकें आपकी दुकान पे, कम से कम रुके तो सही ना। तो आप अपनी दुकान पे लोगों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हर गाड़ी में, हर गाड़ी जो जाने वाली गाड़ी है उसको आपने रोकना है। आप चाहते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ इंगेज हो, तो आप अपनी दुकान पे कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ खड़ी कर देंगे, कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ लगा देंगे, कि कोई ऐसा बिलबोर्ड लगा देंगे कि फ्री कंसल्टेंसी, फ्री बर्गर, फ्री टेस्ट, या आप कह सकते हैं कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है तो आप लोगों को कह सकते हैं कि आप कोई ऐसी पोस्ट बना सकते हैं, कोई ऐसा बैनर बना सकते हैं, कोई ऐसी स्टैंडी बना सकते हैं जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप फ्री में जो है टेस्ट कर सकते हैं, खाने को टेस्ट कर सकते हैं, फूड टेस्ट कर सकते हैं। आपका एक कपड़ों का, क्लॉथिंग का ब्रांड है, आप लोगों को कह सकते हैं कि हम आपको फ्री में कंसल्टेंसी देंगे कि आपके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा। दिस इज़ कॉल्ड इंगेजमेंट। अब लोगों को, मुझे पता चलेगा कि यार मेरे ऊपर कौन सा कलर जो है वो सूट करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनसे जाके ज़रूर कंसल्टेंसी लूँगा अगर वो फ्री में देंगे, ठीक है। अगर ऑब्वियसली वो पेड होगी तो फिर तो वो देखेंगे ना, लेकिन जब एक चीज़ फ्री में मिल रही होती है तो आपकी कोशिश होती है कि चलो ठीक है यार, गुजर तो रही हैं, 2 मिनट रुक के तो पूछ लो, हो सकता है कोई काम की बात ही मिल जाए, ठीक है। तो आपने ऐसे पेज के ऊपर इंगेजमेंट्स क्रिएट करना होती हैं, आपने लोगों को बताना होता है, लोगों को रोकना होता है, आपने उनको इंगेज करना होता है, उनके साथ आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा गाड़ी से उतरा है और आपकी दुकान है, दुकान आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, दुकान है आपकी कोई भी गारमेंट्स की कोई दुकान है, ठीक है। एक बंदा गाड़ी से उतरा, वो जा रहा था, अपनी वाइफ के साथ था, और वो रुका, वो गाड़ी से उतरा और उसने देखा, आपका बोर्ड देखा कि यार हम आपको फ्री में एक टी शर्ट, जो है ना, फ्री टी शर्ट, ठीक है, फ्री गुड क्वालिटी या कुछ भी, कोई भी आप कंटेंट बना लें उसका, तो उसके लिए आप एक टी शर्ट गिफ्ट कर रहे हैं। लड़का रुका, अपनी वाइफ के साथ था, उतरा गाड़ी से और आपकी दुकान पे गया। आपने दुकान में एंटर होने से पहले आपने उससे ऐसे ही एक सवाल पूछ लिया, सर आपको किस कलर की टी शर्ट जो है ना वो अच्छी लगती है। तो अब आपने डायरेक्ट उसको ये नहीं कहा आ जाएं ये लें जी, ये टी शर्ट पड़ी हुई है और ये इनमें से कोई भी उठा लें, ऐसे नहीं। आपने कहा सर आपको कौन से कलर की टी शर्ट अच्छी लगती है? आई थिंक मुझे जो है वो नेवी ब्लू कलर अच्छा लगता है, या मुझे मे बी ग्रे कलर अच्छा लगेगा, या शायद ब्लैक। तो आप इन तीनों में से, मतलब लाइक ये मेरी चॉइस है। आपने कहा ठीक है यार लड़के, बात सुनना, इसको यार इनको जो है ना वो एक वो दिखा दें, जैसे आप कहते हैं कि ब्लैक स्काई, वो जो है नेवी ब्लू, और एक और टी शर्ट आप इसको दिखा दें, ठीक है, इनको दिखा दें। आपने टी शर्ट दिखाई, उनको पसंद आई, उन्होंने वेयर की, उसको अच्छा लगा, आपने बताया जी ये फ्री में है आपके लिए, ये आप ले सकते हैं। अब वो जाने लगा तो आपने उसको रोक लिया, सर हमारे पास जीन्स भी हैं, वो भी अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाएंगी। तो अब आपने एक चीज़ फ्री दे दी जिसकी वर्थ हो सकता है 150, 200, 300, 400, 500 रुपया आपकी उस चीज़ की वर्थ थी। लेकिन आपने जो उसके साथ उसको पेंट शर्ट्स दिखाई हैं, जो उसको ड्रेस जीन्स दिखाई हैं, कॉटन जीन्स दिखाई हैं, जो आपने उसको क्या कह सकते हैं, जो आपने उसको सूट दिखाया है, पेंट कोट दिखाया है,
जो आपने उसको लाइक बेल्ट्स दिखाए हैं, ठीक है, उनमें से आपने उस वो 600-700 रुपये से कहीं ज़्यादा मार्जिन आपने निकाल लिया है, सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको एक चीज़ फ्री दी। अब उसको वो चीज़ फ्री मिल रही थी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, इनसे बाइंग ही कर लेते हैं, अब रुके तो हुई हैं, तो चले इनसे कुछ ना कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो आपने एक चीज़ दे के उसके साथ से उसके पास से 6-7-8 हज़ार का प्रॉफिट निकाल लिया। फॉर एग्जांपल आपने उसको फ्री में टी शर्ट दी, 600 रुपये की टी शर्ट थी, आपने उसको एक पैंट दिखाई जिसकी कॉस्ट हो सकता है लाइक आपको पड़ रही है जो आप होलसेल पे लेके आ रहे हैं तो आपको पड़ रही है 700-800 रुपये, आप ब्रांड पे सेल कर रहे हैं, यानी आपने एक अपने आप को ब्रांड करवाना है, तो आप उसकी कम अज़ कम जो कीमत रखेंगे वो मिनिमम आपने 2500 रुपया उसकी कीमत रख रहे हैं। अब आपने 600 की, चले मैं 1000 की लगा लेता हूँ, आपने 1500 रुपया यानी डबल से भी ऊपर प्रॉफिट रखा हुआ है। ऑब्वियसली वो सारा प्रॉफिट नहीं होगा, उसके अंदर आपके अखराजात होंगे। आप जो है स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, स्टाफ रखा हुआ है आपने, आपने जगह का रेंट देना है, आपने अपने ब्रांड को लोगों के दिमाग में रजिस्टर करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली उसमें 1500 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम 500 रुपया तो प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। तो आपने 500 रुपया रख के आपने 6 जीन्स उसको सेल कर दी, तो आपने उससे कहीं ज़्यादा आपने अर्निंग कर ली। दिस इज़ कॉल्ड इंगेजमेंट। इसी तरीके से आप ट्रेडिशनल बिजनेस को इसके अंदर लेके आते हैं, मार्केटिंग को लेके आते हैं इस बिज़नेस के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, कि आपने लोगों को इंगेज कैसे करना है। सो आई होप कि मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया इंगेजमेंट वाला। इसकी डिटेल, इसकी डेप्थ हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे सिर्फ आपको इनके वो बताने हैं इनका जो है मोटिव बताना है कि वाई वी नीड टू यूज़ दीज कैंपेन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ऐप इंस्टॉल। जैसे कि नेम से जाहिर है, ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल का क्या मतलब है कि आप एक डेस्टिनेशन देंगे या आप एक ऐप का लिंक देंगे, जो कि ये ऐप के ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे जाके वो आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा कि इंस्टॉल और नॉट इंस्टॉल, ठीक है। तो आप उससे आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया, वो आपको एप्पल स्टोर पे ले गया या आपको जो है एंड्रॉयड स्टोर पे ले गया, और वहाँ पे जाके उसने सर्कल को लोडिंग करना शुरू कर दी, यानी आपकी ऐप इंस्टॉल करना शुरू कर दी। उबर जैसी कंपनीज़, करीम जैसी कंपनीज़, जो है बुकमी जैसी कंपनीज़, इसके अलावा और डिफरेंट जो भी जो है वो कंपनीज़ हैं जिनको ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, फूड पांडा जैसी कंपनीज़, वो ऐप इंस्टॉल के ज़्यादा से ज़्यादा एड्स उनके चल रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वीडियो व्यूज़ पे। वीडियो व्यूज़ का क्या मतलब है कि जब आपने रीच चाहिए था एक साइड पे आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए, ये तकरीबन दोनों सेम काम करते हैं। वीडियो व्यूज़ का मतलब है कि आपने एक वीडियो लगाई, आपको उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूअरशिप चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लोगों को पता चले कि दिस इज़ इट। इसका इसका आसान सा मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। केस स्टडी क्या है जी, कि मैं दुबई टूरिज़्म पे आया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SR के। शाहरुख खान वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, मे बी ही इज़ स्टिल देयर, मुझे आइडिया नहीं है कि वो अभी भी इनका जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है कि नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन्होंने चलाई। इस वीडियो को अगर मैं ओपन करूं, आपके सामने प्ले करता हूं, तो इसके अंदर कोई कॉल टू एक्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक हल्का सा छोटा सा कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखें और मैं आपको बताता हूं कि इसमें कॉल टू एक्शन क्या है। ये वीडियो है, इतना बड़ा दुबई है, दिखा क्या रहा है वो देखें ज़रा। अच्छा, मार्केटर का काम होता है क्लाइंट के, कस्टमर के दिमाग में घुस जाना, ठीक है। मार्केटिंग ऐसे नहीं होती कि आपने सिर्फ फेसबुक आपने यूज़ करना शुरू कर दी है और आप जो है वो मार्केटिंग करना शुरू कर दें। मार्केटिंग ऐसे नहीं होती। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने अपने कस्टमर के दिमाग के अंदर घुस जाना है, आपने उसको बोलना है कि परचेज़ करो मुझे, ठीक है। आपने उसको बताना है कि आई एम योर नीड, आई एम नॉट योर डिज़ायर, आई एम योर नीड, ठीक है। मैं तुम्हारी डिज़ायर नहीं हूँ, ये नहीं है कि मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा हो जाए, मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं है, आई एम योर नीड। तो आपने कस्टमर को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है। वो कैसे आप रियलाइज़ करवाएंगे? दुबई का ऐड देखें। This is my Dubai. Come with me.
तकरीबन 19 सेकंड का ऐड चल गया एंड स्टिल वी डोंट हैव अ सिंगल कॉल टू एक्शन बटन। हमारे पास एक भी कॉल टू एक्शन नहीं है। तकरीबन 5-1-2 मिनट का ऐड चल गया, 1 मिनट का ऐड चल चुका है एंड स्टिल कोई भी कॉल टू एक्शन बटन नहीं है। मैं पूरी वीडियो चलाता हूँ, ये आगे चला गया हूँ मैं, ठीक है। ये ऐड डेफिनेटली आपने देखा होगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं इस सारे ऐड को प्ले करूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉल टू एक्शन बटन जो है वो इन्होंने कैसे यूटिलाइज़ किया है, कैसे उसको यूज़ किया है और बेसिकली ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ये कस्टमर के दिमाग के अंदर घुस कैसे रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रमोट कैसे कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ इट। यहाँ से मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे इसने एक कॉल टू एक्शन दिया छोटा सा, इसने कहा है बी माई गेस्ट, ठीक है, मतलब मेरे मेहमान बनिए। और ये इसने इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखें ये कॉल टू एक्शन है बी माई गेस्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ख़त्म हो गया जी ऐड। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझाएं, एक चीज़ बताएं, आसान सा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि दुबई के अंदर इतनी मतलब दुबई टूरिज़्म की हब है इस टाइम। दुबई के पास इतना कुछ है दिखाने को, इतना कुछ है दिखाने को। दुबई ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर क्यों चूज़ किया? इसलिए उसकी फॉलोशिप है, इसलिए क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं। एशिया में यानी वर्ल्ड वाइड उसकी जो है ना वो फॉलोशिप है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। अब उन्होंने पूरी एड कैंपेन के अंदर कहीं भी उन्होंने कॉल टू एक्शन बटन नहीं दिया, सिर्फ लास्ट पे उन्होंने एक कॉल टू एक्शन दिया, बी माई गेस्ट, ठीक है। बी माई गेस्ट करके उन्होंने ऐड को ख़त्म कर दिया। अब ये ऐड टीवी पे चल रहा होगा, कमर्शियल्स पे चल रहा होगा, मैचेस में चल रहा होगा, लेकिन इसमें कहीं भी कोई नंबर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपने इसके ऊपर ऐड क्या चलाया हुआ है? कौन सा ऐड चलाया हुआ है जी इसके ऊपर? वीडियो व्यूज़। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज़ चाहिए कि लोग आपसे रब्ता करें, आपकी वीडियो को देखें। इसकी आसान सी एग्जांपल एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फेसबुक पेज ओपन करता हूँ ग्लोबल टूरिज़्म का। इसी से इंस्पायर होके हमने एक ऐड बनाया, वो जिसमें हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। वो मैं ऐड आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें हमारा बेसिक मोटिव सेल करना नहीं था, हमारा बेसिक मोटिव सेल को जनरेट करना नहीं था। हमारा बेसिक मकसद था जो है पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करना। पाकिस्तान का टूरिज़्म प्रमोट होता तो ऑब्वियसली हमारे पास क्लाइंट कहाँ जाना था? क्लाइंट ने हमारे पास ही आना था। लेट्स से मैं इसको प्ले करता हूँ और मैं इसको हाई रेज पे प्ले करता हूँ 720, ओके, एंड लेट मी प्ले दिस वीडियो। ये एक पूरा ऐड बना हुआ है। इस ऐड का बेसिक मकसद क्या था? इस ऐड को अगर मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, ये कॉल टू एक्शन है। ये कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। कॉल टू एक्शन ये है, बुक नाउ। ठीक है, तो ये वाले जो हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, दीज आर लाइक हुक्स, ठीक है। कस्टमर को हुक करती हैं, कस्टमर को इंगेज करती हैं कि कस्टमर इन सारी चीज़ों को पढ़े, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आप किसी बंदे को पर्टिकुलरली कोई चीज़ करने के लिए वो कह रहे हैं, उसमें डिज़ायर पैदा कर रहे हैं कि भाईजान आप इस बटन को दबाएं ताकि आप बुकिंग करवा सकें। सो पॉइंट क्या है, इस वीडियो को चलाने के लिए मेरा कोई मकसद नहीं था, इस वीडियो से सेल जनरेट करना मेरा कोई मकसद नहीं था, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस गेट करने। इस वीडियो को चलाने का बेसिक मकसद था पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करना। पाकिस्तान में जब टूरिज़्म प्रमोट होगा, जगह दिखेंगी, खूबसूरती दिखेगी, टूरिज़्म प्रमोट होगा, तो अल्टीमेटली क्लाइंट किधर आएगा? क्लाइंट इन्हीं नंबर पर रब्ता करेगा,
ठीक है। सो पॉइंट क्या है, ये सेकेंडरी जो है वो हमारा मिशन था टू जनरेट द सेल। ठीक है। फर्स्ट मिशन क्या था हमारा, टू गेट मोर वीडियो व्यूज़। ठीक है, तो वीडियो व्यूज़ इस चीज़ के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन का ऐड क्या होता है आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा। शायद मेरे पास यहाँ पे आ जाए, मे बी आए, मे बी, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आएगा मेरे पास। मैं यहाँ से गूगल पे जाता हूँ और लीड जनरेशन ऐड निकालता हूँ, लीड्स। मैं इसकी एग्जांपल निकालता हूँ। लीड जनरेशन ऐड क्या होता है, लीड जनरेशन ऐड ये होता है आपके पास कि आपने कभी कोई वो देखा होगा, ऐड देखा होगा, उसके नीचे इस तरह से साइन अप का बटन आ रहा होगा या उसके नीचे कोई ना कोई अप्लाई नाउ का बटन आ रहा होगा कि अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करें, और जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है। उस फॉर्म के ऊपर आपका नेम, आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस लिखा होता है। आप उसको सबमिट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है। यानी आप अपना विलिंगली आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अगले बंदे को कि वो आपको जो है टच करे और आपने जो भी चीज़ बाय करनी है आप बाय कर लें उससे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर, मैं लीड जनरेशन का एक ऐड चलाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर चल रहा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा बुक नाउ। मैंने बुक नाउ के ऊपर क्लिक किया, एक फॉर्म ऊपर हुआ, उसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ ना, मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जो है वो फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जो है क्या होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी मैंने मांगा होगा, मेरा नेम, वो, और इसके नीचे एक बटन बना होगा सबमिट का। जो ही मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इस कंपनी को, ग्लोबल टूरिज्म ट्रैवल को चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और इनका CSR मुझे कॉल करेगा कि सर आपने क्यूरी की हुई थी, आप बता दें कि आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। मैं उसको बता दूंगा कि यार मुझे किसी टूरिज्म से रिलेटेड जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे टूरिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दें। मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा और मैं अपनी बुकिंग करवा लूँगा। सो पॉइंट ये है कि आपका जो लीड जनरेशन का ऐड है वो कैसे रन करता है। उसके बाद आ जाते हैं मैसेजेस ऐड। अब ये मैसेजिंग ऐड आपने जगह जगह पे देखा होगा, नीचे एक लिखा होता है बटन, ये जैसे लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है सेंड मैसेजेस। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने एक बटन ओपन कर देता है। यहाँ पे व्हाट्सएप भी लगा हो सकता है, यहाँ पे मैसेंजर ऐड भी लगा हो सकता है। मैंने क्लिक किया और यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यूँ क्लिक करता हूँ, ये चला गया इसको। ये आप मुझे बाद में जो है ना वो जो भी रिप्लाई करना है वो मुझे रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ये देखिए रिप्लाई आ गया उसका, ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड ऐड है, ऑटो जनरेटेड लाइक है, वो जो है ना वो चला गया, हो गया। ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज ऐड। उसके बाद हम आज हमारे पास कन्वर्जन एड्स आ जाते हैं, फिर कैटलॉग ऐड आ जाते हैं और स्टोर ट्रैफिक आ जाता है हमारे पास। ठीक है। अब दराज स्टोर है, अमेजोन स्टोर है और इसी तरीके से और डिफरेंट स्टोर के एड्स होते हैं, वो हम चला सकते हैं, कैटलॉग एड्स। अब कैटलॉग सेल्स क्या होती हैं, कैटलॉग सेल्स के ऊपर अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं, तो आपने इस तरह के एड्स देखे होंगे। ठीक है, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपको कैटलॉग ऐड इस तरह के कुछ दिखते हैं। इस तरीके के भी दिख सकते हैं कि आपने एक अपनी कैटलॉग दिखानी है, आपके सामने एक इमेज आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक किया और आपके सामने एक पूरी की पूरी कैटलॉग जो है वो एक ओपन हो जाएगी। आप उस तरीके से ऐड चला सकते हैं। कन्वर्जन एड्स क्या होते हैं, कन्वर्जन एड्स की एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी दे देता हूँ। कन्वर्जन ऐड जो आपका काम करता है ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि आपने एक बंदे को क्लिक करवाया है और आपने कोई चीज़ उससे बाय करवानी है, कोई चीज़ सेल करवानी है उसको, तो आप कन्वर्जन ऐड चलाएंगे। यानी जब तक वो चीज़ सेल नहीं होगी तब तक आपके पैसे कटेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कन्वर्जन ऐड चलाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कन्वर्जन ऐड में ये करूँगा कि ये बंदा जो ऐड देख रहा है ये ग्लोबल टूरिज्म का, वो यहाँ पे क्लिक करे, मेरे पैसे नहीं कटेंगे। वो मेरी वेबसाइट पे चला गया, पैसे नहीं कटेंगे। वो इन्फॉर्मेशन देख रहा है, पैसे नहीं कटेंगे। उसने मैंने उसके अंदर कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक वो सेल नहीं करेगा तब तक पैसे की कलेक्शन, पैसों की जो वो है कटिंग है वो नहीं होगी। फिर होगा क्या, मैंने उसके ऊपर एक अपना जो है वो पेमेंट मेथड दिया हुआ, उसने अपनी पेमेंट मेथड लगाया, अपना पेमेंट मेथड दिया और उसने एंटर के ऊपर क्लिक किया, सबमिट किया, पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आई, एक सेल हो गई। इधर से फेसबुक पैसे काट लेगा क्योंकि कन्वर्जन हो गई है। कभी कभार ये ऐड आपको
₹200 का, ₹300 का, ₹100 का, ₹1000 का भी पड़ जाता है, ₹500 की भी एक कन्वर्जन आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में आपके लिए बेनिफिशियल है जब आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान है कि वो 500, 800, 900, 1000, ₹2000 का प्रॉफिट ईजिली गेट कर सके। नॉर्मली बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सेल नहीं होती सोशल मीडिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कपड़ा ख़रीदना है तो मैं उसके लिए मार्केट ही जाऊंगा, मैं कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर से कपड़ा नहीं खरीदूंगा। मैं कभी भी मैं उसकी क्वालिटी नहीं चेक कर सकता, मैं उसका टेक्सचर चेक नहीं कर सकता, मैं उसकी सेल्फ जो प्रिंट होता है वो नहीं देख सकता उसका, ठीक है। मैं उसकी मोटाई नहीं देख सकता, मैं उसके कपड़े को मैयर नहीं कर सकता। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट ही जाना पड़ेगा। सो कन्वर्जन टाइप के जो एड्स होते हैं वो बेसिकली फेसबुक जो है, मतलब मैं एनकरेज नहीं करता हूँ कि आप रन करें। हाँ, उन इंस्टीट्यूट्स को, उन चीज़ों को, उन जगहों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनकी चीज़ें और डिजिटल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोर्स बाय कर रहे हैं, आपने कोई कोर्स बाय करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन एड्स ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करवानी है, आप उसके ऊपर कन्वर्जन ऐड जो है वो चला सकते हैं। दराज ऐड चला सकते हैं कन्वर्जन एड्स के, अमेजोन ऐड चला सकता है, और इसी तरीके से और बड़ी ई बाय, शॉपिफाई, इसी तरीके की और जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो अपने आप को कन्वर्जन एड्स के ऊपर ही ज़्यादातर प्रमोट कर रही होती हैं। मेरा ख्याल है यहाँ तक मैंने बड़ी डिटेल में चीज़ें कवर कर दी होंगी। अब जो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमने अपना ऐड रन कैसे करना है, ऐड लगाना कैसे है, ऐड को प्रमोट कैसे करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग जो है उसमें फिर देखेंगे फेसबुक पिक्सल, तो अभी बहुत दूर है टॉपिक, इस टॉपिक तक आते आते भी हमें तकरीबन 2, 3, 4 वीडियोस लग जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और ये काफ़ी एडवांस है। अगर मैं ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले आया तो आपको पिछली चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है, तो आप कैसे जो है ना वो पिक्सल को इंटीग्रेट करेंगे। तो पिक्सल को तो आप फिलहाल छोड़ दें, इसके पीछे 2, 3, 4 और टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर करने हैं, उसके बाद ही मैं फेसबुक पिक्सल्स के ऊपर आऊँगा इंशाल्लाह। सो ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।